दोस्तों ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज। बहुत टाइम से आई थिंक साल हो गया इस डिस्कशन को। स्पाई यूनिवर्स मतलब 2025 बॉलीवुड की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी फॉर डिफरेंट रीजंस। ऑब्वियसली ऋतिक रोशन है आपके पास, जूनियर एनटीआर है, कियारा एडवाणी है, सुपर्ब स्टार कास्ट है एंड क्रेज जो है वो नेक्स्ट हाइप अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मूवी गर्म हो रखी है। बट इसके अलावा बिकॉज स्पाई यूनिवर्स आज का नहीं है यार, आई थिंक इंडियन सिनेमा में यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं सबसे पुराना स्पाई यूनिवर्स ही है। वो अलग बात है लोगों का मतलब इनका कोई प्रोजेक्शन एज अ यूनिवर्स होल को लेके बहुत कोई सॉलिड हाल फिलहाल में लोगों को दिखा। देखो एक बात बोलूं मैं आपको, भी बहुत टाइम से डिस्कशन चल रही है कि शाहरुख खान एज पठान हमें वॉर 2 में देखने को मिलेंगे, और ये बीच में तो कुछ 2-3 महीने पहले तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही थी कि एंड क्रेडिट में पठान 2 के लिए सेटअप किया जाएगा और वो सब चीजें हमें थोड़ी सी दिखाई जाएंगी। अब वो है या नहीं है वो अभी 2 मिनट में आता हूं उस चीज पे, ऑफिशियल कंफर्मेशन क्या कहती है और सोर्सेस क्या कहते हैं। बट मैं आपको एक बात बोलूं, देखो यार सही बात बताऊं, आई एम ए ह्यूज शाहरुख फैन, ठीक है। और मतलब आप सीधी सी बात है, जो आपने पठान में जब टाइगर को दिखाया था ना, दैट वाज लॉजिकल, वो एक नया पंथा फ्रेशनेस थी। बट जो टाइगर 3 के अंदर पठान को दिखाया ना, बहुत सारे लोगों की भाई एक ये तो कंप्लेंट थी कि यार वो ना फोर्स लगा है। तो मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, आपकी कहानी अगर डिमांड करती है, कहानी सिचुएशन मूवी की जो प्लॉट है भाई डिमांड करती है ना, आप पठान को डालो, टाइगर को डालो, या रिपोर्टेडली अभी जो आलिया भट्ट का भी आ रहा है अल्फा, उनका कह रहे हैं एंड क्रेडिट सीन में उनके पार्ट्स आएंगे कुछ, किसी को भी डालो, सब कुछ चलेगा, सब कुछ बिकेगा, बशर्ते आपकी स्टोरी जबरदस्त होनी चाहिए और सिचुएशनल एंट्रीज होनी चाहिए। अब महज सिर्फ एक बोलते हैं ना एंट्री दिखाने के लिए, एक हीरोइज्म दिखाने के लिए फलाना आया, फलाने को बचा के और इधर टंग टूंग के भाग गया। मुझे पर्सनली एज अ यूनिवर्स को अगर मैं होल देखूं ना, देखो इंडिविजुअल वॉर 2 के लिए अच्छा हो सकता है बॉक्स ऑफिस के लिए कि भाई उसका आ गए, उसके फैंस भी आ गए, उसके फैंस भी आ गए, थिएटर में हल्ला मच गया, सिंगल स्क्रीन में सीटियां बच गई, वो सब चीजें बढ़िया है। बट एज अ यूनिवर्स होल के लिए मैं देखूं ना, नॉर्मल जनरल जनता अगर ये नोशन लगा के चली गई ना कि यार ठीक है आया चला गया और ये सब हुआ, मतलब कोई सेंस नहीं था, ये चीज नहीं आनी चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आपने टाइगर में किया ना गलती, वो आपने किसी के भी कैमियो एंट्री एग्जिट जो भी हो वो गलती बिल्कुल नहीं करनी, बिकॉज आपके पास एक बहुत सेंसिटिव और बड़ा यूनिवर्स है जिसको आपको संभाल के रखना है फॉर बिगर विजन। आई मीन कुछ ऐसा बिगर चैलेंज जो टीम के सामने तब सारे मिलके इकट्ठे हो गए मजा आता है। बहरहाल शाहरुख खान है या नहीं है, बहुत दिल टूटने वाले हैं भाई साहब, क्योंकि कुछ सोर्सेस, ऑथेंटिक सोर्सेस, अभी ऑफिशियल तो पहले भी कुछ नहीं था अब भी कुछ नहीं है, तो अब ऐसा भी तुम 100% लगा के नहीं बोल सकते, बट कुछ कंफर्म सोर्सेज ये बोल रहे हैं कि शाहरुख खान साहब की एंट्री वॉर 2 में नहीं है, हमें एंड क्रेडिट सीन में पठान देखने को नहीं मिलेगा। देखने को क्या मिलेगा, हमें अल्फा जो नेक्स्ट पिक्चर आ रही है स्पाई यूनिवर्स का, उसका सेटअप हमें देखने को मिलेगा, जिसमें हमें आलिया भट्ट एज अ फर्स्ट फीमेल स्पाई देखने को मिलेगी। अब देखो ये बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे वॉर 2 का, कहीं ना कहीं शाहरुख खान भी एक एक्सपेक्टर था, और ऑब्वियसली आई थिंक ठीक है यार, ऋतिक रोशन की मूवी है, जूनियर एनटीआर की मूवी है, लेट देम रन ना, मतलब ठीक है, उनको अपना बंदे दोनों सॉलिड हैं यार। ऋतिक रोशन क्या मतलब कम है क्या किसी से, अपने ऊपर पूरे कंधे पे पिक्चर उठा के जाएगा, और मेन होती है पिक्चर की कहानी, पिक्चर की एग्जीक्यूशन, उसको अगर मिल गई वो चीज वो उठा लेगा भाई, पिक्चर ले जाएगा। पिक्चर वैसे भी बहुत गर्म है इस वक्त, तो शाहरुख खान का ना होना मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको ठीक नहीं लगाना डालना और ऐसी मतलब कोई सिचुएशनल उसकी कैमियो या एंट्री की जरूरत नहीं लगी, तो आई थिंक इट इज गुड, बिकॉज पठान 2 तो वैसे भी अभी तक कुछ उसका कंफर्मेशन है नहीं। वो कंफर्मेशन किस चीज पर डिपेंड करता है कि आपकी वॉर 2 कैसे परफॉर्म करती है, क्या सेटअप रखती है आगे स्पाई यूनिवर्स का। बिकॉज यार आप अगर पठान 2 की एंट्री भी दे दोगे तो देन आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि अब यार कुछ तो आएगा आगे। और मैं बता रहा हूं सबसे, जैसे अब ये रोहित शेट्टी की मूवी में हुआ था ना सिंघम में चुलबुल, वो सलमान खान को दिखा दिया था, दैट वाज रियली अ स्टुपिडिटी। मैं बोलता हूं फोर्स कुछ भी नहीं लगना चाहिए। आप पिक्चर का एंड हो ना, पहले तो पिक्चर मजा है लोगों को, पहली चीज ठीक है, पिक्चर देखते वक्त मजा है 2-2.5-3 घंटे, फिर उसके बाद एंड में ना लोगों को ये फीलिंग आनी चाहिए यार, अगर किसी का दिखा रहे हो ना कि भाई अब कुछ बड़ा होने वाला है एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट, ये फीलिंग इंपॉर्टेंट है रादर देन कि कौन है और कौन नहीं है। वो नेक्स्ट पार्ट को आप बड़ा धीरे 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 करके उसको विजन बड़ा करो, स्केल बड़ा करो, चैलेंजेस बड़े करो। सारे जो एवेंजर्स हैं हमारे देसी एवेंजर्स, रादर हमारे जो जितने स्पाइस है, वो एक एक्साइटिंग पार्ट होता है रादर देन हर मूवी में किसी को डालना। तो फैंस इनका दिल टूटा, आई थिंक इट इज गुड कि अगर पठान की एंट्री नहीं अगर है
ऑफिशियली कुछ नहीं आया, अगर है एंट्री तो वो एंट्री दमदार हो, चाहे सलमान की हो चाहे शाहरुख की हो, पठान की, वो एक स्पाई यूनिवर्स का एक एज अ पार्ट, एज अ स्टोरी का पार्ट फॉर्म करे यार, तब मजा आता है। एज अगर मैं न्यूट्रली बात करूं, बाकी देखो हो तो वो तो फिर सीटियां तालियां सिंगल स्क्रीन में बजानी है और वो सब चीजें करनी है, तो उसका तो फन एक अलग होता है। बट एनीवेज आई थिंक ओवरऑल अगर मैं टॉप व्यू से देखूं तो अगर नहीं है एंट्री तो ठीक है यार, उनको ठीक नहीं लगा होगा, और अगर ठीक नहीं लगा होगा तो इट्स बेटर कि सिर्फ मात्र बॉक्स ऑफिस के लिए और एक हाइप बढ़ाने के लिए। ऑलरेडी वॉर 2 की हाइप ठीक ठाक है, कोई जरूरत नहीं है ऐसी करने के लिए। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी, बहुत सारी वीडियोस बन रही थी, ऑफिशियली कुछ नहीं था। अब कुछ थोड़ा सा क्लैरिटी मिल रही है कि आप एक्सपेक्टेशन को अपनी क्लियर रखो, पठान भाई साहब है नहीं, पठान भाई साहब आएंगे पठान 2 में, लेट्स सी पठान 2 कब आएगी, वो वॉर 2 के रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। टेक केयर, बाय बाय। अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना, आपको क्या लगता है खुश हो इस डिसीजन से या नहीं हो। टेक केयर।